हम होल को, जिसको हम डिवाइड करते थे, उसको हम लेते थे, ट्रीट करते थे एज 100, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं दो आइटम्स का, ए एंड बी। वी ट्रीट दैट इफ ए इज 1, if a is equivalent to 1 and b is equivalent to 3, so we can easily say in terms of ratios, हम ये कह सकते हैं b's share is 3 times the share of economist. This way we treat it as times. तो हमने क्या देखा, ratios can be expressed in pure form, ratios can be expressed in the form of fractions, ratios can be expressed in the form of percentages, ratios can be expressed in the form of times as well. बात समझ में आ रही है? So these are the four main forms in which you can express ratio. You can express ratios. रफ कॉपी पेन बांध रखोगे, लास्ट पे आप लोग लिखोगे, तब तक आप लोग प्रॉपर्ली समझोगे. नाउ कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन इनकी क्लासिफिकेशन रेशोज की कितने टाइप्स होते हैं, किस किस किस्म के रेशोज होते हैं, वही जाके हमें पढ़ने हैं. ये बंद कर लो, वही जाके हमें पढ़ना है ना. तो ये जो रेशोज बेटा होते हैं, रेशोज के हम बहुत सारे क्लासिफिकेशन, बहुत सारे कैटेगरीज बता सकते हैं. जिस तरह अगर हम यहाँ पे स्कूल में हैं, हमारे पास 800-900 स्टूडेंट्स हैं, वी कैन क्लासिफाई देम इन डिफरेंट वेज, है ना. स्टूडेंट्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 900 स्टूडेंट्स. हमारे MMBHSS पुलवामा में कितने स्टूडेंट्स हैं, 900 स्टूडेंट्स हैं. अगर मैं बताऊंगा या हमारे प्रिंसिपल सर हमें बताएंगे, चलो इनकी क्लासिफिकेशन कर दो, इनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, है ना. मेन क्लासिफिकेशन ये होगी, बेटा आप किस क्लास में पढ़ते हो, आप 12th में पढ़ते हो. बेटा आप किस क्लास में पढ़ते हो, आप 11th में पढ़ते हो गए दो टाइप स्टूडेंट्स के, दो टाइप हमारे पास आ गए. एक टाइप है वो जो 11th में है, दूसरा टाइप है वो जो 12th में है. अब 12th में बेटा आपका क्या स्ट्रीम है, आपका साइंस स्ट्रीम है, आपका कॉमर्स स्ट्रीम है, आपका आर्ट स्ट्रीम है. बन गई यहाँ पे और एक कैटेगराइजेशन. बात समझ में आ रहे हैं. सेम वे 11th में भी हो सकता है. दूसरे टीचर आ सकते हैं, दूसरे लेक्चरर हमारे आ सकते हैं, वो बता सकते हैं ओके चलो हमें बताओ आप लोग यहाँ साउथ की तरफ से कौन कौन रहता है, टुवर्ड्स द शोपियान साइड. वो बच्चे एड्रेस के हिसाब से खड़े हो रहे हैं. मेन टाउन में कितने बच्चे रहते हैं, वो अलग निकलेंगे. यहाँ जो हमारा श्रीनगर साइड है, वहां से कितने बच्चे होते हैं, वो अलग से. तो ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस हम अलग से कैटेगराइज करते हैं. ये किस बेसिस पे थे, इन द ऑन द बेसिस ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टडीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासेस, है ना. और दूसरी कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एड्रेस, है ना. तीसरी कैटेगरी, चलो बेटा हमें बता 18 प्लस कितने स्टूडेंट्स हैं और 18 के बिलो कितने स्टूडेंट्स हैं. और एक कैटेगरी, बात समझ में आ रहे हैं, वो तिमाही स्टूडेंट्स हैं तिमाही. फॉर एग्जांपल ही इज 18 लेस देन 18 एज. व्हाट इज योर नेम, अजहर. अजहर की एज जो है, अजहर की एज है लेस देन 18. ही इज स्टडीइंग इन 12th, ही इज स्टडीइंग इन कॉमर्स. सो ये कॉमर्स में भी आ जाएगा, ये 12th में भी आ जाएगा, ये लेस देन 18 में भी आ जाएगा. तो था कैटेगरीजन मजा आवाज कर. और कहाँ से रहते हो, पिंगलेना. ये किस कैटेगरी में आएगा, टुवर्ड्स द श्रीनगर साइड वाले स्टूडेंट्स में आ जाएगा. बात में आ रहे हैं. तो सन कैटेगरीजन मजा अजहर ऑटोमेटिकली 3-4 कैटेगरी, मगर अजहर तो एक ही है, इमोशुवर अजहर. इसी तरह हम क्या करते हैं, जब हम अकाउंटिंग रेशियोज देखते हैं बेटा, या वो तो समझ असल पर मैंने एग्जांपल से समझाया आप लोगों को. जब हम अकाउंटिंग रेशियोज बताते हैं, इनको भी हम डिफरेंट तरीकों से क्लासिफाई करते हैं, इनकी की कैटेगरीज हम डिफरेंट तरीकों से बताते हैं. ठीक, तो वो क्या कैटेगरीज होती हैं बेटा. नंबर 1, किस बेसिस पे आप इसकी कैटेगरीज निकालोगे. तो ऐसे बुक्सन में उसमें बेसिस क्लासिफिकेशन बेसिस, तो ऐसे बना ये बेसिस क्या को. अब ये बेसिस समझ में आया, ये बेसिस होता क्या है एक्चुअली, ये वही बंदा होता है, उसी को हम डिफरेंट क्लासेस में रखते हैं. बात समझ में आ रही है, क्लियर ओके. अब ऑन द बेसिस ऑफ ये रेशो जो है, कहां से हम इन रेशोज को कैलकुलेट करते हैं, हम जनरली रेशियोज को कहां से कैलकुलेट करते हैं, हम इनके फिगर्स को, डेटा को कहां से लेते हैं,
यस 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 यस, कहीं से आवाज आ रही थी। वेरी गुड वेरी गुड। कम चीज एनालिसिस करान, हम किनकी एनालिसिस करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो फिगर्स कहां से आएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक है, दो है, चार है, कितने हैं? बहुत सारी हैं, है ना। लेकिन मेनली आज तक हमने कितनी पढ़ी? दो, है ना। कौन कौन सी? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट। अब हम देखेंगे ये जो फिगर्स हम कंपेयर करने जा रहे हैं, ये जो रेशोज, रेशोज क्या है? कंपैरिजन ऑफ, एक फिगर को दूसरे के साथ कंपेयर करना, इनकी रिलेशनशिप बताना। क्या वाती बेस ठीक है। ये जो हमने बताया एस बी एस क्या रिलेशनशिप, एस बी एस रिलेशनशिप ये क्या? अगर ए बी 3, बी इज ऑलवेज 3 टाइम्स ए। ये तो रिलेशनशिप है इनके आपस में, बात समझ में आ रहे हैं। इसी तरह ये बेसिस है किस स्टेटमेंट से, फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी डिराइव किस स्टेटमेंट से हम अकाउंटिंग रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं। हम किस स्टेटमेंट से अकाउंटिंग रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे, उस बेसिस पे हमारे पास 3 किस्म के अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं। कितने किस्म के? 3 किस्म के अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं। नंबर 1, on the basis of financial statement used, we have 3 types of, we have how many types of accounting ratios? We have 3 types of accounting ratios. Number 1, ratios are those which are derived from profit and loss account. Obviously, दूसरा आप खुद बताओगे। दूसरे किस्म के रेशियोज ऐसे हैं जो कहां से डिराइव किए गए हैं? बैलेंस शीट से। तीसरा किस्म आप बता सकते हो मुझे? हाँ, वेरी गुड, जो दोनों से हम लेंगे। नॉट नेसेसरली वहां से, नॉट नेसेसरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट नेसेसरली बैलेंस शीट। तो हम क्या लिखते हैं? 3 किस्म के अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं बेटा। जिन रेशियोज को हम बैलेंस शीट में से निकालते हैं, उन रेशियोज को हम बोलते हैं बैलेंस शीट रेशियोज। पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें होती है? बैलेंस शीट में क्या क्या 11th में पढ़ा है ना आप लोगों ने? पढ़ा है? याद है कि पिछले साल मिस हो गया था? मिस हो गया था। देखो बेटा, बैलेंस शीट में हम देखते हैं हमारे कितने एसेट्स हैं और हमारी टोटल लायबिलिटीज, इनको हम कंपेयर करते हैं। सिंस हमारा बिजनेस जो होता है, जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होती है, एसेट्स और इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी, यही होता है बैलेंस शीट। सॉरी, यही होता है क्या? बैलेंस शीट। एक साइड से हम लिखते हैं किन चीजों को? एसेट्स को। दूसरी साइड से हम लिखते हैं ओनर इक्विटी और लायबिलिटी को। तो बिजनेस का अपना तो होता कुछ नहीं है, ये सारा जो होता है ये स्टेटमेंट में जाता है। अब ये एसेट्स को जब हम कंपेयर करेंगे आपस में, या जब हम एसेट्स को कंपेयर करेंगे विद लायबिलिटीज, चाहे कैपिटल से करेंगे, चाहे थर्ड पार्टी लायबिलिटी के साथ करेंगे, चाहे और किसी चीज के साथ करेंगे, उन सभी रेशियोज को हम बोलते हैं बैलेंस शीट रेशियोज। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल हम करेंगे करंट, सॉरी एसेट्स को करेंगे, जैसे हम करंट रेशियो बताते हैं, करंट एसेट्स को कंपेयर करते हैं विद करंट लायबिलिटी। आगे पढ़ोगे आप लोग ये चीजें, ठीक है गोबर में। इसी तरह अगर हम देखेंगे ओनर्स इक्विटी में, देखेंगे ओनर्स का कितना है और थर्ड पार्टी का डेट कितना है, बात समझ में आ रहे हैं? उसको आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक, हम देख सकते हैं हमें इस साल कितने एसेट्स अवेलेबल हैं, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, और हमें इमीडिएटली कितना पैसा आ सकता है, वेदर वी आर एबल टू पे आवर डेट्स। और ये सभी रेशियो जो आएंगे, ये किस में आएंगे? बैलेंस शीट रेशियो। समझ आवा? कुछ समझ? किसी को कोई इशू, कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं फिलहाल, है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे? हम देखेंगे और एक रेशियो विच इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो। सीधे उसी स्टेटमेंट पे नाम है उसका, ठीक है।
चलता है सेल्स कितनी हुई, परचेजेस कितनी हुई। बात समझ में आ रही है? हमें ये पता चलता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, हमें ये पता चलता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं। तो इनकम्स और एक्सपेंसेस जिस प्रॉफिट में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाते हैं, उनको जब हम कंपेयर करेंगे आपस में, तो वहां पे हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रेशियो। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ओके। और देन वी हैव द फाइनल वन, जिस तरह हमें क्या नाम बताया था आपने, फाजिल ने बताया ऑलरेडी। तो दैट आर इंटर स्टेटमेंट देखो बेटा, मैं आपको ये इंटर वर्ड समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे आपको पता है, हम स्टेटमेंट लेते हैं बैलेंस शीट और स्टेटमेंट लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां से कोई आइटम उठाएंगे, यहाँ से कोई और आइटम उठाएंगे, उनको आपस में कंपेयर करेंगे, तो वो रेशो जो वहां से निकलेंगे उसको बोलेंगे इंटर स्टेटमेंट। हमारे स्कूल में एक कंपटीशन है, हमारे स्कूल में क्या है, कंपटीशन है। फॉर एग्जाम्पल कैरम कंपटीशन चल रहा है या वॉलीबॉल कंपटीशन चल रहा है। हमारे स्कूल में विद इन स्कूल एक कंपटीशन चल रहा है, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ compete कर रहा है। व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन इज इट? इज इट इज इट इंटर और इज इट इंट्रा कंपटीशन? देखो बेटा, इसमें इंटर ख्याल रखना, हमारे स्कूल के बीच में अंदर ये काम चल रहा है, विद इन आवर स्कूल। बात समझ में आ रही है? विद इन आवर स्कूल, ये दूसरे स्कूल के साथ, ये किसके साथ है, हमारे बच्चों में, हमारे स्कूल का कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन को हम बोलेंगे क्या, इंट्रा कंपटीशन, इंट्रा लेवल। बात समझ में आ रही है? अब हमारे स्कूल का कंपटीशन है विद हायर सेकेंडरी स्कूल, या कोई और स्कूल है यहाँ पे, एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल, या विद बॉयज हायर सेकेंडरी पामपुर, बॉयज हायर सेकेंडरी सराल। तो उनके साथ हमारा कंपटीशन चल रहा है। व्हाट इज दिस सॉर्ट ऑफ कंपटीशन? इंटर स्कूल कंपटीशन। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल आ गए ना, उनके बीच में चल रहा है, विद इन स्कूल से चल रहा है। अभी तक विद इन स्कूल जब चल रहा है इंट्रा, अब स्कूल के बाहर गया, विद इन स्कूल अब नहीं रहा, अब स्कूल के बीच में गया ये। फॉर एग्जाम्पल अब ये अगेंस्ट अदर स्कूल हो गया, हमारे स्कूल से तो बाहर गया है ना। तो जब ये स्कूल से बाहर गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर स्कूल। इसी तरह यहाँ पे बेटा हमने क्या लिखा है, यहाँ पे इंटर स्टेटमेंट। अब ये विद इन दिस स्टेटमेंट नहीं है, विद इन दिस स्टेटमेंट नहीं है कंपटीशन, अब ये कंपटीशन है इनके बीच में, इनके आपस में ये लड़ाई। कंपैरिजन हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के एक, फॉर एग्जांपल सेल्स को विद बैलेंस शीट के एसेट्स के साथ। बात समझ में आ रही है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के परचेजेस को विद लायबिलिटीज और अदर थिंग्स इन द बैलेंस शीट। तो ये सभी चीजें जब हम कंपेयर करेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, इंटर स्टेटमेंट रेशो। तो कितने किस्म के रेशोस हमने इस क्लासिफिकेशन में देखे, 3 किस बेसिस पे हैं ये, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम यूज करते हैं टुवर्ड्स कैलकुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। कथा समझ में? और अकाउंटिंग रेशियोज कैलकुलेट करने खातिर कुछ स्टेटमेंट कर यूज, उस बेसिस पे हमारे पास कितने रेशियोज हैं, 3 किस्म के रेशियो। कौन कौन सा रेशियो है वो, एक तो है बैलेंस शीट वाला रेशियो, दूसरे किस्म के रेशियोज बहुत सारे होंगे, वो एक ही नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। बात समझ में आ रहे हैं? तो दूसरे किस्म के रेशियोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट रेशियोज, और तीसरा इंटर स्टेटमेंट रेशियोज। यहाँ पे अकाउंट भी या आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? किस बेसिस पे था ये क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रहे, लिखने में जरूरत, लिखने में जरूरत, चलो लिखो बेटा 2 मिनट में, but don't waste too much of time, don't waste too much of time in noting down this one.
I'll be sharing a board with you people on group as well. WhatsApp group में भी मैं ये share करूँगा as PDF file. And secondly, this class will be as well available on YouTube channel as well. And we are recording this one. Hopefully we will be uploading this by this evening. ठीक है? तो for your cross reference के लिए ये हो जाएगा वो. चलो बच्चों, अब हम जाएंगे दूसरी क्लासिफिकेशन यानी कि दूसरे तरीके में. अभी तक हमने देखा, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, क्लासेस कुछ बच्चों पर है ना. अब हम जाएंगे दूसरी क्लासिफिकेशन में, और वो क्लासिफिकेशन क्या है, अब हम देखेंगे कि इस बच्चे का क्या पर्पस है, क्या मकसद है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सब बच्चों को बोलूंगा व्हाट इज योर एम, है ना, आई होप दैट इन दिस क्लास देयर विल बी नो स्टूडेंट उसमें बन डॉक्टर, क्योंकि कॉमर्स वाले डॉक्टर नहीं बनते हैं, है ना. तो वो डॉक्टर तब बनते हैं जब वो पीएचडी करते हैं ना, वो एकेडमिक डॉक्टर्स बनते हैं. लेकिन मेडिकल क्लास में अगर मैं जाऊंगा, वहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स डॉक्टर्स बनने की बताएंगे, है ना. या नॉन मेडिकल क्लास में अगर हम जाएंगे, वहां पे सभी बच्चे क्या कहेंगे, हम इंजीनियर्स बनेंगे, है ना. ये पर्पस, या वहां पे भी डिफरेंट पर्पस हो सकता है, नॉट नेसेसरी, है ना. तो यहाँ पे भी डिफरेंट, यहाँ पे तो मैक्सिमम स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बताएंगे, है ना. लेकिन 12th आते आते बहुत सारों का ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का ख्वाब ही रह जाता है, और उसके बाद वो दूसरी लाइन में चले जाते हैं, है ना. तो ये चीजें होती हैं. लेकिन अगर हम बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एम, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कितने क्लासेस हैं अकाउंटिंग रेशियोज के, क्या पर्पस है. अगर हम कोई रेशियो कैलकुलेट करते हैं, अगर इसका रेशियो करा कैलकुलेट, तो वो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो व्हाई डू वी प्रिपेयर दैट रेशियो, उससे हमें कौन सा पर्पस सॉल्व होता है, उससे हमें क्या हेल्प मिलती है, क्या चीज हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, उस बेसिस के, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस. अगर हम देखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियो. कितने टाइप्स ऑफ रेशियोज हैं, 4. जनरली हम यही क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जनरली हम यही क्लासिफिकेशन देखते हैं. लेकिन यही रेशियोज वो है जो वो 3 क्लासेस में भी है. जिस तरह अजहर अभी वही था जो 18 बिलो भी था, जो कॉमर्स 12th में भी था, कॉमर्स में भी था, और टुवर्ड्स श्रीनगर वालों में भी था, है ना. 4 ग्रुप उसमें. इसी तरह वही रेशियो होगा, करंट रेशियो ही होगा, जो यहाँ पे भी क्लास पे किसी में हो जाएगा और वहां पे भी वो कथा है समझ. इसलिए क्या तरीके क्लासिफिकेशन करें. तो कितने टाइप्स हैं, कितने बताया मैंने बेटा. नंबर 1, लिक्विडिटी रेशियोज. बंद करो बाद में लिखोगे. लिक्विडिटी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, ठीक है. नंबर 2, solvency ratios. Number 3, efficiency ratios. And number 4, profitability. कितने किस्म के रेशियोज हैं, 4 किस्म के. अब हम इनको सेपरेटली देख लेंगे, ठीक है बेटा. बबर में यूजन ये लिक्विडिटी रेशियो आसान अमित क्या करान, अमित वुचान शॉर्ट टर्म कैपेसिटी बिजनेस. क्या कैपेसिटी, कस सिलसिलस मज कैपेसिटी,
कि ये सोवन बिजनेस है क्या, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पे करे। बात में आ रहे हैं, हमारे एसेट्स में इतना दम है कि उनको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू कैश एंड वी कैन पे बैक टू आवर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स लायबिलिटी। समझ में आ रहा है, यहीं पे हो? हाँ, तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ लिक्विडिटी रेशियोज, सो वी कैन चेक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। सो क्या गो फाइनेंशियल पोजीशन गो सानी बिजनेस पोजीशन कि सानी प्रॉपर्टीज काबिल कि तिम हेकन सान लायबिलिटीज नख वोलित। बात में आ रहे हैं। इसी तरह जैसे हमारे पास यहाँ पे आएंगे करंट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, लिक्विड रेशो, कहाँ पे, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पे जो बेटा सॉल्वेंसी में है, यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देखते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस देखते हैं। क्या हमारा बिजनेस साउंड है? साउंड मतलब क्या गो, जैसे ट्रांसराई करूँ क्या साउंड मतलब गो कि हमारी प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा हैं, हमारे एसेट्स इतने काबिल हैं इसके कि लॉन्ग टर्म में हमारी लायबिलिटीज को वो अदा कर सकते। बात में आ रहे हैं। दैट इज डन बाय सॉल्वेंसी रेशोज। फॉर एग्जांपल डेट इक्विटी रेशोज। डेट इक्विटी रेशो छुना अगर ओनर इक्विटी को तो डेट leverage ratios and other things, there are so many other ratios like that. efficiency ratios बेटा ये चेक करते हैं, ये वाले ratios जो भी हमारे resources हैं, resources को क्या कैसे हम यूटिलाइज, क्या resources को हम प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं कि नहीं। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, whether our business is properly utilizing our resources or not, that is checked by which ratios, efficiency ratios. and जो profitability ratios है, ये हमारी एक्टिविटीज के, जो हम वर्किंग करते हैं बिजनेस में, जो हम नॉर्मल काम करते हैं बिजनेस में, उस वर्किंग का क्या करते हैं, ये उस वर्किंग के रिजल्ट्स बताते हैं, उन रिजल्ट पे ये काम करता है। समझ आ गया कितने किस्म के रेशियोज, 4 किस्म के रेशियोज। नंबर 1 लिक्विडिटी, क्या चेक करेंगे, शॉर्ट टर्म में हमारी साउंडनेस कितनी है। नंबर 2 ये क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म में एफिशिएंसी वाले क्या करेंगे, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। बात समझ में आ रहे हैं। और नंबर 4 प्रॉफिटेबिलिटी, वर्किंग कैसे होगी। बेटा आज ही मैं लिख के देता हूं, यहीं पे हर साल मोस्ट ऑफन इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। थियरी क्वेश्चन जब आता है ना, इसमें से चाहे ऑब्जेक्टिव आएगा, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा या 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा, तो थियरी में से इसमें से मोस्ट ऑफन क्वेश्चन पूछा जाता है इन टाइप्स में से। ठीक है, ये वाली क्लासिफिकेशन में से ज्यादातर। किस वाली में, ये वो वाली जो है वो इजी है, वो पता है ना सबको। इंटर क्या है, प्रॉफिट वाले, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वाले रेशियोज क्या है, और ये वाले रेशियोज क्या है, ये सभी को पूछा जाता है। यू मे राइट डाउन, विद दिस वी विल कंक्लूड आवर टुडेज क्लास, बट बिफोर दैट यू विल बी राइटिंग द attendance as well, and online students will also post their attendance. Thank you.